Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home. Now, let's we start the our next topic, decimal expansion. We have already done this topic, but now again I repeat. Consider rational number p upon q. हमने एक रेशनल नंबर ले लिया p अपन q, तो डिवाइड p बाय q. आपको पता है कि अगर एक फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो इट मीन्स दो इंटीजर्स, तो आप ये एक इंटीजर q है जो वो p को डिवाइड कर रहा है. अंडरस्टैंड. नाउ अगर जो दो इंटीजर्स आपस में डिवाइड करते हैं तो उसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं. एक तो ये कंडीशन कि व्हेन द रिमाइंडर जीरो, जब तो रिमाइंडर उसका जीरो बच जाएगा, या फिर व्हेन रिमाइंडर नेवर एंड्स एंड इट गेट्स रिपीटेड. अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो ये बार बार रिपीट होता रहता है, कोई ना कोई रिमाइंडर आपका रिपीट होता रहता है. तो अगर आपका रिमाइंडर जीरो आ गया तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग का मीन्स जिसका एंड हो जाए उसको हम टर्मिनेट बोलते हैं. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहेंगे? जिस डिवाइडेशन में आपका रिमाइंडर जीरो बचे. अगर डिवाइड करते हुए आपका रिमाइंडर जीरो ना बचे, ठीक है, और रिमाइंडर आपका रिपीट हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके. जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो आगे टू टाइप्स का होता है. रीअकरिंग, जिसको हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, रीअकरिंग. और नॉन रीअकरिंग. ये भी हो सकता है कि आपका जो डेसिमल के बाद डिजिट आ रहा है वो रिपीट ना हो, लेकिन बार बार कोई ना कोई डिजिट आता जा रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग तो है वो, लेकिन नॉन रीअकरिंग है. क्लियर? यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल की. 1/4. मैंने 4 से 1 को डिवाइड किया. 1 4 से छोटा है इसलिए मुझे यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पर जीरो मैंने उतार ली. तो 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर हो गया, फिर जीरो ले सकते हैं हम. 4 5 जा 20. तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है जीरो बचा है, तो ये क्या बन गया? आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया. अंडरस्टैंड. अब यहाँ मैंने एक एग्जांपल ली है 2/3. तो मैं 2 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ. ठीक है. तो जब मैंने डिवाइड किया तो इसका आंसर आ रहा है 0.666. बार बार जो 6 है रिपीट होता जा रहा है, तो दिस इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, और बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे रीअकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके. एक बात और आप याद रखोगे कि अगर आपका डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको बार बार ना लिख के हम उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं. ठीक है. इसका मतलब हमें पता लग जाता है कि डेसिमल के बाद जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है. अंडरस्टैंड. अगर दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो दो डिजिट्स के ऊपर बार लगा सकते हो आप. ओके. नाउ यहाँ देखिए मैंने एक एग्जांपल ली है 36/100. अगर हम 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.36. ठीक है. अब 0.36 क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ये. ठीक है. टर्मिनेटिंग डेसिमल में ना कोई रिकरिंग होता है, रिपीटिंग होता है, ना नॉन रिकरिंग होता है. ठीक है. अब मैंने लिया है 1/11. 1/11 में 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 छोटा है तो हमने पॉइंट ले लिया, 10 बन गया. लेकिन 10 भी 11 से छोटा है तो हमें एक और जीरो लेनी पड़ेगी. अगर आप दो जीरो इकट्ठे ले रहे हो तो आपको डेसिमल के साथ जीरो भी लगाना पड़ेगा. ठीक है. तो मैंने डेसिमल भी लगाया एक जीरो के लिए, दूसरी जीरो के लिए मैंने यहाँ पर जीरो भी लगाया, तो आपका 100 बन गया ये. अब 11 9 जा 99, तो आपका 1 रिमाइंडर बचा. फिर मुझे दो जीरो लेने हैं तो यहाँ पर मुझे एक जीरो लगाना पड़ेगा. ठीक है. फिर 11 9 जा, तो ऐसे ये बार बार जो 0909 है ये रिपीट हो रहा है. ठीक है. और इसका कोई एंड नहीं हो रहा, आपका रिमाइंडर बार बार जो है 1 बच रहा है. तो हम इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग. एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका कोई एंड नहीं हो रहा, और रीअकरिंग मीन्स बार बार दो डिजिट्स जो हैं रिपीट हो रही हैं. ठीक है. और हम इसको 0.09 ये बार बार जो आ रहा है, हम इसको बार बार ना लिखकर 0.09 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे. ठीक है. ऐसे हम इसको राइट कर सकते हैं. एक और एग्जांपल देखिए. एक्सप्रेस 0.6 बार इन P/Q फॉर्म. अब आपको डेसिमल में दिया हुआ है और आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है. यहाँ पर देखिए आपने क्या किया था, इस साइड देखिए आप
कि आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ था और आपने इसको डेसिमल में बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि आपको डेसिमल में दिए हुए और आपको फ्रैक्शन में बनाना है, ठीक है। अब डेसिमल में दिए हुए को फ्रैक्शन में बनाना इजी होता है अगर बार ना हो तो, लेकिन अगर बार है तो इसका थोड़ा सा मेथड हमें चेंज करना पड़ता है। अब क्या मेथड है, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। हम इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन को मान लेंगे x लेट कर लेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू, हम इसकी बार हटा के एक बार इसको ऐसे राइट कर देंगे 0.666, आप जितने मर्जी टाइम ये लिख सकते हो 666 डैश डैश डैश, ठीक है। इसको हम वन क्वेश्चन जो है सपोज कर लेते हैं। अब वी हैव ओनली वन डिजिट विच इज़ रिपीटिंग, हमारे पास एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है क्योंकि जिसके ऊपर बार थी। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो हम इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट्स होते तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते जिसके ऊपर बार होता। तो अब हम एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई एक्स 10x हो गया। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई अगर किसी डेसिमल को करते हो तो आपका जो डेसिमल है एक डिजिट फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे 0.6 था, आपका हो जाएगा 6.666। क्लियर। अब यहाँ पर आपकी सेकंड क्वेश्चन इसको हमने सपोज कर लिया जहाँ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम माइनस करेंगे, लेकिन कौन सी क्वेश्चन किस में से माइनस करनी है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन में से माइनस करना है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन को आपने आगे रखना है, फर्स्ट क्वेश्चन को पीछे रखना है। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगी। अंडरस्टैंड। 10x में से 1x माइनस किया तो कितना बचता है 9x, कितना बचेगा आपका 9x। 10x में से 1x गया 9x, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या था, सेकंड क्वेश्चन में 6.666 डैश डैश था और इसमें है 0.666, ठीक है। आप इसके साथ डैश भी लगाओ, ठीक है। अब इनको माइनस कैसे करते हैं, जो फर्स्ट में हमने इसे लिख लिया 6.666 और सेकंड टर्म को इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो बाकी सारे जो टर्म्स है देखो आप जीरो हो रहे हैं पॉइंट के बाद, लेकिन पॉइंट के पहले आपका क्या बचेगा 6, तो आप इसको बाकी देखो डेसिमल के बाद सारे जीरो हो गए तो आप इसको ओनली 6 राइट कर सकते हो। क्लियर। अब 9x के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर आपको इसको राइट हैंड साइड लेके जाना है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर। 6/9 आ गया आपका आंसर x की वैल्यू। इसको आप लोअर्स्ट टर्म में कटिंग करके करोगे तो आपका आ जाएगा 2/3, तो आपकी 0.6 बार की जो वैल्यू है, ठीक है, डेसिमल की, वो कितनी आ गई 2/3 आ गई। क्लियर। दिस इज योर आंसर, ये पी ओपन क्यू की फॉर्म में बन गया।